तमाम सवाल जवाब जो कि पूछे जाएंगे उन तमाम लोगों से जो कि अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे में विकसित भारत 2047 की आज बात हो रही है। आज इस मंच से आपने तमाम बड़े चेहरों को सुना, सरकार के प्रतिनिधियों को चुना, कैसे विकसित भारत 2047 को लेकर के वो संकल्पित और कैसे देश आगे बढ़ रहा है। और आज क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, तो इसमें हर किसी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। वो लोग जो कि लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनसे लगातार ये मंच संवाद कर रहा है। और इसके लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर शिवाजी श्यामराव डोले, चेयरमैन एंड एमडी वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग। एक बार जोरदार तालियां। बढ़ता भारत, उभरता भारत। जब भी हम भारत के विकसित होने का जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है भारत में, और पिछले 50 साल में कह सकते हैं, और खासतौर पर पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदला है। शिवाजी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल होगा, वेंकटेश्वरा में और जब आप इसे लेकर के आए तो आपके जहन में क्या था, क्या सोचा, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, और क्या वो थॉट प्रोसेस था? वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये कोऑपरेटिव संस्था है और ये कोऑपरेशन से काम करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी बड़े लेवल पे कोऑपरेटिव में काम हुआ है और हो रहा है। तो ये पहले बार हमने जवान और किसान के प्रति सोच के ये एक ग्रुप फार्मिंग करने का निर्णय लिया और मेंबर्स जोड़ना चालू कर दिया इस कोऑपरेटिव के अंदर। आज लगभग 1 लाख मेंबर हो चुके हैं और इन फार्मर लोगों को एक आधुनिक खेती कैसे करनी है, खेती से लगा दुय्यम व्यवसाय कैसे करने हैं, ये पूरा का पूरा कार्य ये निवृत्त जवान लोगों ने हाथी लिया है। क्योंकि ये जो निवृत्त जवान जितने भी रिटायरमेंट होके आते हैं तो इनको जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा होता है, फिर भी जॉब न मिलने की वजह से फिर हमने निर्णय ले लिया कि हम अपना तजुर्बा यूज करना चाहिए, तो ये फार्मिंग के अंदर क्यों ना करें, क्योंकि हम देश सेवा करके आए हैं। तो इसलिए हमने ये जो ग्रुप बनाए पूरा 100% लोगों का है, नियर अबाउट 75,000 मेंबर निवृत्त जवान है और 2 स्टेट में कार्य करे, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और आज की डेट पे ये जितना भी कोऑपरेटिव के अंदर ये जो हमने मालेगांव अजंग वड़ेल यहाँ पे 528 एकड़ खेती लिया है, वो पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जहाँ पे 1,500 से ऊपर गिर गाय है। तो जो व्यवसाय जो चालू किया है वो निवृत्त जवान लोगों ने पहले तो ग्रुप के माध्यम से, जैसे गोबर से इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट बनाना चालू कर दिया है, गोबर से पंचगव्य अगरबत्ती बनाना चालू कर दिया, गोबर से सीएनजी बनाया है, वर्मी कंपोस्ट बनाया है। तो ये पूरा हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं अभी जी। जैविक खेती के बारे में चूंकि जिक्र भी होता रहा है बिल्कुल, तो उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से आप क्या कर रहे हैं? जैविक खेती तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज के डेट पे ये रासायनिक खेती के वजह से जो जमीन का जो पीएच कम होते जा रहा है, बंजर बनती जा रही है और कैंसर जैसी बीमारियां है, तो इस देश के अंदर स्वस्थ खाना नहीं मिलेगा तो कितना भी हम ज्यादा पैसा कमाएंगे और सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने ये जैविक खेती की तरफ ज्यादा प्रावधान दिया है और ये पूरे देश के अंदर ये जवानों के माध्यम से हम कैसे खेती का बढ़ावा करें, इसलिए हम ये पूरा कार्य हाथ में लिया है। आपने जवान और किसान को एक व्यावसायिक तौर पर जोड़ा है, ये करने की प्रेरणा कैसे मिली? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये जवान और किसान, आज जवान के बारे में देखा जाए तो जवान एक यंग उम्र के अंदर फौज में ज्वाइन कर लेता है और उसका जो पड़ाव 45-50 का जब आ जाता है, एक्चुअली उसको उस वक्त पैसे की जरूरत होती है। उस समय वो रिटायरमेंट होने के बाद जब पैसे की एक्चुअल में जरूरत है उस टाइम भी रिटायरमेंट हो जाता है, सैलरी आधी हो जाती है, बाहर नौकरी ढूंढ रहा है तो कंपटीशन बहुत है, नौकरी मिल नहीं पाती है, तो बहुत सारे जो जवान है वो अभी तनाव में जा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में कोई काम है नहीं। रही बात किसान की, किसान जीवन भर मेहनत कर लेता है और मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, वो फांसी पे लटक कर मर जाता है। ताकि इस देश के अंदर ये 2 लोग दिन रात लगे हैं जी। हमने ये निर्णय लिया है कि ये, और दोनों के पास मेहनत करने का जज्बा, ईमानदारी, ऑनेस्टी सब कुछ होते हुए भी नाराज है, तो हमने निर्णय ले लिया कि इन दोनों को एक साथ जोड़ के किसान भाइयों के लिए अच्छा खेती कैसे करना है वो सिखाए। उन्होंने जो खेती के अंदर जो माल उगाया उसको हम प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद कोऑपरेटिव के माध्यम से सहकार से समृद्धि के तत्व पे यूरोप तक एक्सपोर्ट करें। ये इंप्लीमेंट हमने मालेगांव के अंदर अपने खेती में किया है और वहां का अनाज यूरोप तक हमने एक्सपोर्ट किया है। क्या बात है। ये जो शुरुआत हुई है इसका रोल मॉडल कर्नाटका स्टेट के अंदर
35,000 फार्मर जो अपना काजू बागान वाले हैं, उनके लिए ये पहला कर्नाटक स्टेट के अंदर बेलगांव कलिहोड़ यहाँ पे कोऑपरेटिव 25 से 30 टन पर डे प्रोसेसिंग प्लांट कंट्रीब्यूशन के शेयर्स के माध्यम से खड़ा करके और वहां के फार्मर का हमने एक उचित दाम देके परचेज करवा के वहां पे जो माल प्रोसेस किया वो आज पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। तो फार्मर ही उगा रहे हैं और फार्मर ही माल प्रोसेस करके फार्मर ही बेच रहा है कि बीच वाला सप्लाई चेन हमने बंद कर दिया है। ऐसा कार्य हुआ तभी फार्मर को एक अच्छा दाम मिलेगा और ये दोनों कार्य निवृत्त जवान और किसान ने मिलकर कार्य चालू किया है। इसके माध्यम से नव युवाओं के लिए भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का प्रावधान मिला है, जो सप्लाई चेन के अंदर वेल एजुकेटेड लड़का लोग कार्य कर रहे हैं आज। क्या बात है। और मुझे लगता है कि ये भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसानों पे ही हमारा पूरा बेस्ड रहा है, हम पूरी तरीके से बेस्ड रहे हैं। क्या बात है। और इसी सोच के साथ भारत भी आगे बढ़ रहा है। 1000 गीर गाय और गौ पालन का ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हालांकि इस पर आपने चर्चा भी किया। और युवाओं के लिए ये रोड मैप अपनाना कितना आसान हो सकता है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो निवृत्त जवान जितने भी संस्था के साथ में जुड़े सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो 1,500 गिर गाय है, इसकी सेवा करने का मतलब आप समझिए कि हम कितना आशीर्वाद पा रहे हैं। कि ये इस देश के अंदर गाय को गौ माता का दर्जा दिया है, फिर भी हत्याएं हो रही है। आज इंडिया की गिर गाय ब्राजील ने अडॉप्ट करवा के ब्राजील में इतने बड़े स्तर पे वो गिर गाय का इस्तेमाल उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं और इस इंडिया की जो गौ माता है वो लुप्त होती जा रही है। मगर हमने निर्णय ले लिया कि ये जो एक गौ माता है इसकी सेवा करने से क्या क्या बेनिफिट्स होगा। पहली बात तो जो आज हम विष खा रहे हैं, जो अनाज के माध्यम से रासायनिक खेती करने की वजह से फल है, फ्रूट्स है, अनाज पूरा विष से भरा हुआ है, वो एक तो गिर गाय का गोबर के माध्यम से जो हम खाद बना रहे हैं वो खेती के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, तो खेती का कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, विष कम हो जाएगा और एक अच्छा अनाज मिलेगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, गिर गाय का जो गोबर है उस गोबर के माध्यम से खाली वो खेती नहीं किया जाती। हम आज गोबर के माध्यम से पंचगव्य अगरबत्ती बनाया, वो भी नेचुरल तरीके से बनाया। गोबर के माध्यम से इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट बनाया। पहले घर में गोबर की लिपाई होती थी, गोबर से हम सब कुछ लिपाई पुताई करते थे। तो आज वो गोबर के माध्यम से इको फ्रेंडली पेंट बनाया ताकि हम दोबारा उसी तरफ से जा रहे हैं। और ये कौन? ये जवान कर रहे हैं, क्योंकि जवान बहुत दयालु होते हैं, उनका हार्ट बिल्कुल दिल बहुत कोमल होता है, क्योंकि हर बार वो परिवार से दूर रहते हैं। तो हमने निर्णय ले लिया है कि ये जो गिर गाय 1,500 है, हम वहां पे 10 लाख गिर गाय का उत्पत्ति वहां से करें और फार्मर लोगों के लिए दोबारा गिर गाय का सप्लाई करें, ताकि हर घर में गौ माता हो, गौ माता की सेवा हो और गौ माता की सेवा के माध्यम से हम खेती भी करें, अच्छा दूध मिले और बहुत सारा हम अपना जीवन का परिवर्तन गौ माता के माध्यम से कर सकते हैं। जी। जवान के लिए अपने जो नव युवा है हम इनको संदेश देना चाहेंगे कि ये जो मालेगांव अजंग वडेल पे 528 एकड़ खेती के अंदर हमने ये जो परिवर्तन किया है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 28 मई 2023 को मन की बात इस 101वें एपिसोड में जो बहुत गहराई से बातें बोली है। जवान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी दखल इस देश के पंतप्रधान जी ने ली हुई है। तो हम जवान नव युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि आप नौकरी के पीछे मत दौड़िए, आप एजुकेटेड जरूर बनिए, मगर आप इंटरप्रेन्योर बनिए, बिजनेसमैन बनिए, उद्योजक बनिए। अकेला बंदा नौकरी करेगा तो परिवार को चलाएगा, एक बिजनेसमैन बनेगा तो पूरे उस डिस्ट्रिक्ट को लेके चलेगा, तहसील में लेके चलेगा, गांव को सुधारेगा। ये काम जवान लोगों ने नौकरी करने के बाद कार्य चालू किया हुआ है। जी। तो ये कहीं ना कहीं देश को आगे भी बढ़ाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से भारत का नाम विदेशों तक पहुंच रहा है और ये पूरा जवान कार्य कर रहा है। तो सच में एक बार देश की सेवा की और दोबारा भू माता की सेवा करने का जो संधि अवसर मिला है, और हमारे साथ में बहुत सारी माताएं बहनें जुड़ी है, कम से कम 35,000 माताएं बहनें जुड़ी है, उन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे लगता है तालियां होनी चाहिए इस पे। जय हिंद।